If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FS बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहा है देगी ज़र्दा. ये किस तरह से बनता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, चलिए आपको बताती चलूँ. सबसे पहले एक अदद आपने बड़ा देचका लेना है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 जग के बराबर पानी डाल दिया. इसे कवर करके रख देंगे. मीनवाइल आपको बताती चलूँ, मैंने 4 ग्लास चावल लिए और चावल को मैंने भिगो दिया है. सारे चावल अच्छे से भीग चुके हैं. आधा घंटा मैंने इनको भिगो के रखना है. अब पानी के अंदर मैंने एक लेमन को स्लाइस करके उसके स्लाइसेस डाल दिए हैं. साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़र्दा रंग. ज़र्दे रंग के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़र्दा रंग लिया है और इसको तकरीबन आधा कप पानी में मिक्स करके मैंने ये भी पानी के अंदर डाल देना है. इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे पानी में इवनली कलर जो है वो आ जाए और फिर इसको कवर करके बॉईल होने के लिए रख देना है. या आप देख सकते हैं पानी जो है बॉईल हो चुका है. अब मैंने इसके अंदर चावल जो है 4 ग्लास चावल ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से मैं बॉईल कर लूँगी. जब चावल बॉईल हो जाएंगे तो इसको छन्नी की मदद से मैं छान लूँगी. कवर करके आप रख दें ताकि चावल पक जाए. चावल जो है बॉईल हो चुके हैं और छन्नी की मदद से मैं इसे छान रही हूँ. सारे चावलों को मैंने छान लिया. ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे बॉईल हो चुके हैं और कलर भी कितना अच्छा इवनली सारे चावलों पर आया है. अब साथ ही हम शिफ्ट करेंगे और चावलों की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह से ये ज़र्दा बनेगा. सबसे पहले देगचे के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून भर के ऑयल लिया है और ऑयल डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर 6 से 7 सब्ज़ इलायची तोड़ के मैं डाल रही हूँ, दानों समेत और छिलकों समेत. और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3.5 ग्लास चीनी. 3.5 ग्लास चीनी का मैंने इसमें ऐड किया है और अब इसे अच्छे से मैं 1 ग्लास पानी डाल इसे अच्छे से मिक्स करूँगी. मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 ग्लास दूध. दूध डालने के बाद अब मैं इसे इतना पकाऊँगी कि चीनी जो है वो अच्छे से दूध और पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाए. और अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए. चावल डालने के बाद मैं इसे कुक करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक चावल और पानी ये अच्छे से यकजान हो जाए, चीनी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए. अब मैंने साथ ही इसके अंदर बादाम भी डाल दिए और अब मैं इसमें नारियल ऐड कर रही हूँ. नारियल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूँगी दोबारा से. अब इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के ऐड कर रही हूँ. मैंने मिल्क पैक क्रीम यूज़ की है. क्रीम ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इवनली क्रीम जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चावलों के साथ लग जाए. और साथ ही ये हमारे चावल जो हैं ये अब बिल्कुल पक चुके हैं. पानी जो है वो खुश्क हो चुका है. तो अब मैं इसको दम के ऊपर रखूँगी. इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं दम रखूँगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी. ये मैंने दम रख दिया है. आप देख सकते हैं चावलों पे दम आ चुका है, ये बिल्कुल तैयार है. अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊँ. ज़र्दा मैंने डिश आउट कर लिया. आप इसे क्रीम, बादाम, खोपरा, गुलाब जामुन या एक चमचम किसी की चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें. ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है. आप चाहें तो इसको सिंपल खा सकते हैं, चाहें तो इसको डेकोरेट करके ले सकते हैं. और इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा. और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा. नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा. इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.